So good morning everyone. Today I am going to teach you concept of span of control. Span of control होता क्या है? आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि इस छोटी उंगली और अंगूठे के बीच की जो जगह होती है इसको हम स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल के दो और भी नाम है, जैसे कि स्पैन ऑफ सुपरविजन एंड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप कहीं देखिए स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो सब एक दूसरे के लिए ही हम यूज करते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली में होता क्या है? तो अगर देखा जाए डिमॉक एंड डिमॉक के हिसाब से, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज द नंबर एंड रेंज ऑफ डायरेक्ट हैबिचुअल कम्युनिकेशन कॉन्टेक्ट्स बिटवीन द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एन एंटरप्राइज एंड हिज प्रिंसिपल फेलो ऑफिसर्स। मतलब कि वो कम्युनिकेशन, वो कॉन्टेक्ट जो कि एग्जीक्यूटिव और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो रहा है, तो डायरेक्ट कितने सबऑर्डिनेट्स के बीच में वो कांटेक्ट हो सकता है, यही आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। मतलब कि एक चीफ एग्जीक्यूटिव अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन रख सकता है, उनको सुपरवाइज कर सकता है, उनके वर्क्स को, उनकी एक्टिविटीज को देख सकता है, समझ सकता है, उन्हें डायरेक्शन दे सकता है, वही आपका स्पैन ऑफ सुपरविजन है या फिर आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। यहीं पे एक आपके ऑथर है वीए ग्रेकोनिस, जिन्होंने स्पैन ऑफ अटेंशन का स्टडी करते हुए उनका बोलना ये था कि एक सुपरवाइजर कितने लोगों के ऊपर अपना अटेंशन दे रख सकता है, कितना अटेंशन रख सकता है, उसको उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स में काउंट किया है, इस फॉर्मूले के थ्रू काउंट किया है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल की एक्चुअल रेंज होती क्या है। जहाँ मतलब अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिया है, लेकिन एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक में, इकलौता फॉर्मूला, वो है ये वीए ग्रेकोनिस का दिया हुआ फॉर्मूला, जिसमें आपका एन जो है वो है नंबर ऑफ सुपरवाइजर्स। जो कि आपके सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो मान लीजिए इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला इस बार आपके एनटीए ने भी पूछा था कि अगर चार आपके सुपरवाइजर्स होते हैं तो वो चार सुपरवाइजर्स कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकते हैं, या उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितने लोगों पे हो सकता है, कितने सबऑर्डिनेट्स पे हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू 4 रख के देख लेती हूँ। 4, एन की वैल्यू 4 है, ठीक है। 2 टू द पावर 4 अपॉन 2 प्लस 4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 4 एज इट इज रह जाएगा। अगर देखा जाए तो ये अगर ऊपर जाएगा तो एक पावर को कट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3। यहाँ पे आपका 4 प्लस माइनस 1 कितना हो गया, 3, टोटल इतना हो गया, ठीक है। 4, 2 की पावर अगर 3 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8, 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस 3। अभी आपका हो गया 4, 8 प्लस 3 आपका हो गया 11। तो मतलब कि 4 सबऑर्डिनेट्स 44 लोगों को सुपरवाइज कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं लिमिट्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। मतलब कि अलग अलग ऑथर्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के हिसाब से कितने मतलब एक सुपरवाइजर कितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। तो सर इयान हैमिल्टन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो बोल रहे हैं कि भैया एक सुपरवाइजर आपका 3 to 4 सबऑर्डिनेट को सुपरवाइज कर सकता है। वहीं पे अभी मैंने पहले बताया था कि वीए ग्रेकोनिस की अगर बात किया जाए तो उन्होंने फर्स्ट लेवल के लिए मतलब एक सुपरवाइजर के लिए उन्होंने सीधे एक दे दिया था नंबर 6, कि वो 6 सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्टली सुपरवाइज कर सकता है। वहीं पे अगर लैंडर उर्विक की बात कर ले तो उन्होंने बोला है कि हायर लेवल पे आपका 5 to 6 सबऑर्डिनेट, और वहीं पे अगर लोअर लेवल की बात करेंगे तो 8 to 12 सबऑर्डिनेट। इसका रीजन भी उन्होंने दिया है साफ साफ कि जैसे कि अगर हायर लेवल की बात किया जाए तो जो एक्टिविटीज हैं वो आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और डायनेमिक होती हैं, लेकिन लोअर लेवल की अगर बात किया जाए तो जो आपका एक्टिविटी होता है वो मेनली रूटीन नेचर का होता है, वो आपका डेली सेम काम आपको करना होता है, तो सुपरवाइजर के लिए इजी हो जाता है वर्क करना सेम पैटर्न में। अब देखिए लॉर्ड हाल्डेन एंड ग्राहम वेलिस ने बोला है कि भैया 10 to 12 सुपरवाइजर जो आपके 10 to 12 सबऑर्डिनेट्स को आपका एक सुपरवाइजर आपका सुपरवाइज कर सकता है। वहीं पे एएमए मतलब अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने एक नंबर दे दिया है डायरेक्ट 9 सबऑर्डिनेट्स को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर सकता है।
अब अगर हम रिलेशन देखें स्पैन ऑफ कंट्रोल और हायरार्की का, तो यहाँ में साफ साफ देख के पता चलता है कि अगर स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका डिक्रीज करेगा, मतलब कि जो एक सुपरवाइजर जितने सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहा है, अगर वो नंबर डिक्रीज करेगा तो हायरार्की आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाएगी, उसका जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो हायरार्की के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। एक एग्जांपल मैं देके आपको बताती हूँ कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आपके 100 लोग काम कर रहे हैं, मतलब 100 लोग काम कर रहे हैं, तो एक जहां पे एक सुपरवाइजर 6 सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है, वहीं पे दूसरा सुपरवाइजर जो है वो 12 सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहा है। तो ऐसा क्या होगा, इसमें क्या होगा कि मान लो अगर आपके 3 सुपरवाइजर हैं या 4 सुपरवाइजर हैं, तो ये मिला के आपके 48 पीपल को सुपरवाइज कर लेंगे। सिमिलरली जो उनके ऊपर आएंगे वो आपके 6 लोगों को सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ वाला जो पर्सन है उस वो 12 को कर रहा है, और उसके नीचे जो पर्सन है वो 12 को अगर सुपरवाइज कर रहा है, तो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 ये काउंटिंग हो जाती है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पे बोला 12, तो अगर हम 12 की टेबल पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि 100 से बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, तो वो लगभग अगर मान लो सिर्फ 10 की बात कर ले तो 120 हो जाएगा, 12 की बात करते हैं तो वहीं पे 164 आपका हो जाएगा। तो मतलब कि 2 ही लेवल में आपका खत्म हो गया। लेकिन यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक सुपरवाइजर 6 को मतलब सुपरवाइज करता है, तो लगभग ये नंबर हो गया आपका 36। फिर ऊपर अगर देखा जाए तो ये भी कितने को कर पाएगा, 6 को कर पाएगा। तो यहाँ पे एक और सुपरवाइजर, एक और सुपरवाइजर, एक और सुपरवाइजर, ऐसी जरूरत पड़ेगी, मतलब 36 36 36। तो ये आपका इस तरीके से चल रहा है। फिर इनके ऊपर भी एक आपको सुपरवाइजर की जरूरत पड़ेगी जो इनको सुपरवाइज करे, तब जाके कहीं 100 आपका पूरा होगा। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 3 लेवल आपके आ गए, 2 लेवल सुपरविजन के, और हायरार्की का अगर हम देखा जाए तो 1 2 और 3, वहीं पे यहाँ पे क्या है 2 लेवल में खत्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल यहाँ पे क्या है 6 है, कम है, तो आपकी हायरार्की क्या है, बढ़ रही है, 3 लेवल हो रहे हैं। वहीं पे यहाँ पे स्पैन ऑफ कंट्रोल आपका 12 है, ज्यादा है, तो हायरार्की क्या है, उसके लेवल कम हो गई आपके 1 और 2। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब कि जितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर सकता है, अगर वो नंबर कम होगा तो हायरार्की में लेवल्स बढ़ जाएंगे। अगर वही नंबर आपका ज्यादा होगा तो लेवल्स आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो ब्रॉड बेसिस पे जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं लेंथ ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल को, कि मतलब कितने लोगों को एक सुपरवाइजर सुपरवाइज कर सकता है, पहला तो चीज है कि फंक्शन जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन का काम डायनेमिक नेचर का हो, मतलब कि रिसर्च का काम हो, तो रिसर्च के काम में क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें नई नई अचानक से आ रही हैं, तो उसमें क्या होगा कि सुपरवाइजर के लिए ये चीज मुश्किल होगा कि वो ज्यादा लोगों को सुपरवाइज कर सके, मतलब कि 1 2 3 4, उसकी एक लिमिट होगी नई नई चीजों को एक्सेप्ट करने का या लोगों को गाइड करने का, एक एक चीजें देख के। लेकिन वहीं पे दूसरा ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसका रूटीन टास्क हो, मान लो एक ईटे की फैक्ट्री है, उनको ईटा बनाना है, तो हमें पता है कि भैया ईटा बनाना है, एक मजदूर इतने घंटे में इतना ईटा बना पाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि एक सुपरवाइजर जो है वो 50-50 वर्कर्स को सुपरवाइज कर रहा है, उसको बस घूमना है, देखना है क्या काम क्या कर रहा है, मतलब सही टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं, आलस कर रहे हैं, ये सब चीजें। वही अगर टाइम के देख ले रहा है तो टाइम से यहाँ ये मतलब नहीं कि कितने घंटे सुपरवाइज करना है, इसका मतलब ये हो गया कि एज क्या है ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन नया है कि पुराना है। अब जैसे होता है क्या कि जो ऑर्गेनाइजेशन नए होते हैं उनमें नई नई जो एक्टिविटीज होती है, नई नए रूल्स रेगुलेशंस बन रहे होते हैं, उन्हें चीजें एनवायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनके कोई फिक्स रूल्स एंड नॉर्म्स नहीं होते। लेकिन अगर वहीं पे ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाए तो उनके साथ क्या होता है, उनके सेट ऑफ रेगुलेशंस मेंटेन रहते हैं, मतलब उनको पता है कि ये काम इस वर्कर से या इस पर्सन से ऐसे करवाना है। तो होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की एज जितनी ज्यादा हो जाएगी उतने उनके रूल्स और उनके नॉर्म्स सेट होंगे, तो उसके हिसाब से एक सुपरवाइजर के लिए बहुत आसान होगा कि उसके सबऑर्डिनेट्स को वो सुपरवाइज कर सके।
अब यहाँ पे देख लीजिए स्पेस। अब स्पेस का मतलब जगह नहीं, स्पेस का मतलब है कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सुपरवाइजर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो क्या है कि उसको एक वर्कर को, उसको 10-15 वर्कर्स को सुपरवाइज करना है, लेकिन दो चीजें हो सकती है। एक क्या कि भैया एक रूम है, उसी रूम में हर कोई बैठा है, बस उनको देखना है, उनको देख के वहीं पे डायरेक्ट डायरेक्ट गाइड करना है। वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक अटैच ऑफिस हो, मतलब कि ये जो सुपरवाइजर है ये मेन ऑफिस में बैठा हो और जो सबॉर्डिनेट्स है वो अटैच ऑफिस में बैठे हो। तो अटैच ऑफिस में क्या होगा कि इसके आंखों के सामने तो नहीं है, तो इसको चीजों को जानने में समझने में टाइम लगेगा। और ये भी हो सकता है कि भाई ये लोग कुछ कर रहे हैं, ये चीजें इस तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे। तो ऐसे में क्या होगा कि जितने कम लोगों को सुपरवाइज करेगा उतनी ज्यादा प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन उसके पास रहेंगी। तो मतलब अगर वो मेन ऑफिस में ही बैठे बैठे लोगों को सुपरवाइज करेगा तो ज्यादा लोगों को कर सकता है, क्योंकि वो उसको मतलब जो वहां जहाँ पे यहाँ पे 12 लोगों को लगभग कर सकता है, वहीं पे यहाँ पे क्या होगा 6 आधे हो सकते हैं, या फिर उससे भी कम हो सकते हैं, यहाँ पे उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, वहीं पे डायरेक्ट डायरेक्ट गाइड कर रहा है। उसको कॉल करने की या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी। वहीं पे पर्सनैलिटी की बात कर लिया जाए तो पर्सनैलिटी सिर्फ और सिर्फ सुपरवाइजर की यहाँ पे मैटर नहीं करती है। सुपरवाइजर को टैलेंटेड होना जरूरी है, लेकिन वहां पे सबॉर्डिनेट्स की भी मैटर करती है। अब मान लो अब मान लो ऐसा हो सकता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो ट्रेंड ना हो, मतलब कि वो अनस्किल्ड वर्कर हो। तो जब अनस्किल्ड वर्कर होगा तो मतलब कुछ भी गड़बड़ कभी भी कर लेगा, तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एक स्किल्ड वर्कर के जो ऑलरेडी पूरी ट्रेनिंग लेके आया, उसको पता है कि उसका काम क्या है। अब ईटे फैक्ट्री का मैंने पहले बताया, तो सिमिलरली दोबारा मैं ईटे फैक्ट्री की बात करूँ, मान लो एक सबॉर्डिनेट है जिसको अभी ईटा बनाना आता ही नहीं हो, वो बस आया नया नया अभी आया, उसको काम करना है, उसको चीजें देखनी है, तो वो जो सीख रहा है तो वो गड़बड़ ज्यादा करेगा इन कंपैरिजन टू जो पहले से कर रखा है। वो मान लो अगर 1 घंटे में 50 सीटें बना रहा है, तो जो पहले से सीख रखा है वो 1 घंटे में 100 बना लेगा। और सुपरवाइजर की बात किया जाए तो भाई सुपरवाइजर को भी उसकी पर्सनालिटी माइंड करती है। अब जैसे कि वो जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो चीजें बोल रहा है, ये चीजें सबॉर्डिनेट्स को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको सबॉर्डिनेट्स की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, वो साउंड माइंड है कि नहीं, वो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी तक शुरुआत से लेकर आखिरी में बताई, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब टोटल एक ये चीज है कि एक सुपरवाइजर है, एक पर्सन है जो कि हायर लेवल पे बैठा हुआ है, वो नीचे के लोगों को किस तरीके से कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है, ऑर्डर्स डिस्पर्स कर सकता है और उनकी एक्टिविटीज पे ध्यान रख सकता है, यही है। तो कितने नंबर ऑफ लोगों पे रखेगा, बस इतना ही वो जो नंबर होगा वही आपका माना जाता है स्पैन ऑफ कंट्रोल।